Hello everyone, welcome back to my channel. This is Unit 3, Chapter 3, Classic Theories of Economic Growth and Development. DSC, Introductory Development Economics. So let's start with overview of development. Its definition is that development is a complex, multifaceted process that transcends mere economic progress. डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड प्रोसेस है, एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो रिलाई करते हैं डेवलपमेंट में, और ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही नहीं है, इसमें मल्टीफेसेटेड फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इट एम्स टू इन्हांस ह्यूमन फ्रीडम को इन्हांस करने का इसका एम है, और इम्प्रूव करती है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या क्या आता है? दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली सो इट एम्स टू इन्हांस ह्यूमन फ्रीडम्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये ह्यूमन फ्रीडम्स को इन्हांस करने का इसका एम है और इम्प्रूव करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ये हमने चैप्टर 1 में डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखी थी, उसी का ओवरव्यू दिया हुआ है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली फाइनेंशियल ग्रोथ बट ऑल्सो सोशल वेलबींग। इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, सोशल वेलबींग भी इंक्लूड होता है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इज दिस कंपोनेंट्स। इफेक्टिव डेवलपमेंट के अंदर कुछ वेराइटी ऑफ चेंजेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, सच एज जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन इनकम लेवल और इकोनॉमिक आउटपुट में इम्प्रूवमेंट, इनकम लेवल में इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट। Next is this shifts in societal attitudes, customs and belief also contributed in effective development. Next is this, what is the context of this? Although development is often analyzed within a national framework, achieving sustainable development may require broader changes to the international economic and social systems. डेवलपमेंट जो है ऑफन नेशनल फ्रेमवर्क में भी के अंदर भी एनालाइज किया जाता है। टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट मे रिक्वायर ब्रॉडर चेंजेस to the international economic and social system. Now, what is the historical context here is that focus of studies of this chapter delves into the historical evolution of scholarly thought regarding development. इस चैप्टर के अंदर हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन हुआ है, कैसे स्कॉलरी थॉट ऑफ रिगार्डिंग डेवलपमेंट का, उसको कैसे बाय द टाइम ये इवोल्व हुआ है, इस पे मेनली ये चैप्टर फोकस करता है और एग्जामिन करता है कि वाई सर्टेन नेशन सक्सेस और फेल इन देयर डेवलपमेंट एफर्ट्स, कि क्यों कुछ नेशंस तो सक्सेस हो गए अपने डेवलपमेंट एफर्ट्स में और कुछ फेल हो गए। नेक्स्ट इज दिस एक्लेक्टिक मॉडल। ये क्या एक्नॉलेज करता है दैट न्यूअर मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट जो है ऑफन ड्रॉ इनसाइट्स फ्रॉम क्लासिक थ्योरीज। जो क्लासिक थ्योरीज से जो न्यूअर मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो अपने इनसाइट्स ड्रॉ करते हैं, जो कि चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। सो नेक्स्ट इज दिस क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। There are 4 classic theories given in this chapters. Let's do it one by one. First is this linear stages of growth model. This model posits that all countries must progress through a series of defined stages. ये linear stages of growth model कहता है कि all countries अपनी प्रोग्रेस एक सीरीज़ ऑफ डिफाइंड स्टेजेस के थ्रू अचीव करे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ। सीरीज़ ऑफ डिफाइंड स्टेजेस जैसे कि सबसे पहले जो बिल्कुल ही बिलो द पॉवर्टी लाइन में भी बॉटम पे जो पर्सन है उनकी इनकम बढ़ाकर उनको थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन या फिर उसके बराबर लाना, फिर उनको थोड़ा सा ऊपर लाना, ऐसे कुछ स्टेजेस हो सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया है इनकम के कंटेक्स्ट में। So next is this, it emphasizes that the right combination of saving, investment in foreign aid is crucial for developing nation to follow a path similar to that taken by historically developed nation. और ये emphasize करता है कि right combination of saving, investment और foreign aid बहुत ज़्यादा ज़रूरी है developing nations के लिए to follow a path जो कि similar हो टू दैट जो कि डेवलप्ड नेशंस ने कभी ये जो पाथ फॉलो किया था वही डेवलपिंग नेशंस को वो पाथ फॉलो करने की ज़रूरत है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड फॉरेन एड। नेक्स्ट इज दिस थ्योरीज एंड पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज।
इसकी थ्योरीज और पैटर्न्स क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंज के, दैट दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो अप्रोच है वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करती है जो कि नेसेसरी है फॉर डेवलपिंग नेशंस टू जनरेट और सस्टेन रैपिड ग्रोथ। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेवलपिंग नेशंस के लिए, डेवलप्ड बनने के लिए, टू जनरेट और सस्टेन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इट एम्प्लॉयड्स मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, किसके लिए, टू इलुस्ट्रेट कि कैसे जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो फैसिलिटेट करता है ग्रोथ को। थर्ड इज दिस इंटरनेशनल डिपेंडेंस रिवोल्यूशन। ये क्या है, दिस थ्योरी अडॉप्ट अ मोर रेडिकल परस्पेक्टिव। इंटरनेशनल डिपेंडेंस रिवोल्यूशन में दैट की ये एक रेडिकल परस्पेक्टिव अडॉप्ट करता है, व्यूइंग अंडर डेवलपमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनइक्वल पावर। जो अंडर डेवलपमेंट है उनको एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनइक्वल पावर डायनेमिक्स की तरह देखना, बोथ इंटरनेशनली भी जो अंडर डेवलप है उसको भी और डोमेस्टिकली भी। ये क्या हाईलाइट करता है, इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज़ को ये हाईलाइट करता है जो कि परपिचुएट करती हैं पॉवर्टी को एंड ड्यूअल इकोनॉमीज़ को, और एडवोकेटिंग फॉर सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेट करती हैं जो कि एम करे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में और डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को फोस्टर करने में। फोर्थ एंड लास्ट वन इज दिस न्यू क्लासिकल फ्री मार्केट काउंटर रेवोल्यूशन। ये इमर्जिंग इन 1980s एंड 90s। ये स्कूल ऑफ थॉट एम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री मार्केट, कि फ्री मार्केट की कितनी इंपॉर्टेंस है, ओपन इकोनॉमीज और प्राइवेटाइजेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। न्यू क्लासिकल फ्री मार्केट काउंटर रेवोल्यूशन ये आर्ग्यू करता है जो डेवलपमेंट फेलियर्स हैं वो प्राइमरीली क्यों हुए हैं, ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का एक्सेसिव इंटरवेंशन होने के कारण जो स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट फेलियर्स हुए हैं प्राइमरली वो इसी की वजह से हुए हैं, रेदर देन की एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन। और ये एडवोकेट करता है फॉर रिड्यूस रेगुलेशन टू स्टिमुलेट ग्रोथ, रिड्यूस रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट जिसके कारण जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट इज दिस रोस्ट्रो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ये क्या कंसेप्ट है, वॉल्ट डब्ल्यू रोस्ट्रो इज इन्फ्लुएंशियल मॉडल। वॉल्ट डब्ल्यू रोस्ट्रो एक स्टेजेस ऑफ ग्रोथ देते हैं और अपना एक मॉडल देते हैं जो कि आउटलाइन करता है 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस को जिनके थ्रू ऑल सोसाइटीज़ मस्ट पास, ऑल सोसाइटीज़ जो है मस्ट पास होती हैं ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट इज दिस ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये कैरेक्टराइज होती है बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल सोसाइटी से कोई भी अगर सोसाइटी अगर डेवलप्ड है आज के टाइम पे तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटी कभी ना कभी ज़रूर रही होगी जिसमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक उनका कैरेक्टर होता था। सेकेंड इज दिस प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। Development of infrastructure and investment in education is the second step in the stages of growth, जिसके कारण ग्रोथ या डेवलपमेंट जो आज के टाइम पे हम डेवलप्ड नेशंस में मानते हैं उसमें ये सेकंड स्टेप है, दैट इज़ प्री कंडीशन, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुए और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाने लगा। थर्ड इज़ दिस टेक ऑफ। इस पीरियड में क्या है, ये अ पीरियड मार्क्ड बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक ऑफ में एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। फोर्थ इज ड्राइव टू मैच्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ इस फोर्थ स्टेज के दौरान। फिफ्थ इज दिस एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो अब इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो प्रोड्यूस हो चुका है मटेरियल और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ये बूस्टअप हो चुका है, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको, जो प्रोडक्ट्स जो डेवलप हुए हैं उसको कंज्यूम करने के लिए भी कुछ चाहिएगा, तो हाई मास कंजप्शन होता है, एक शिफ्ट होता है टुवर्ड्स कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट इज दिस मैकेनिज्म क्या है, दैट रोस्ट्रो आर्ग्यू करते हैं दैट मोबिलाइजिंग बोथ डोमेस्टिक सेविंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर इनिशिएटिंग द टेक ऑफ स्टेज। रोस्ट्रो आर्ग्यू करता है दैट मोबिलाइजिंग डोमेस्टिक सेविंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एसेंशियल है, किसके लिए, फॉर इनिशिएटिंग द टेक ऑफ स्टेज, जो कि लीड करता है टू सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ।
नेक्स्ट इज दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल। हैरोडोमर या फिर रोस्ट्रो में से आई थिंक कि आपके एग्जाम में कुछ एक आ सकता है, सो प्रिपेयर इट वेल। नेक्स्ट इज दिस हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, दैट दिस मॉडल इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिक फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन भी कह सकते हैं, हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल इलुस्ट्रेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें द ग्रोथ रेट इज जी इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल नेट सेविंग। ग्रोथ रेट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है नेशनल नेट सेविंग्स रेट, दैट इज डोनेटेड बाय एस एंड इनवर्सली बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बाय, जो ग्रोथ रेट है वो डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस है नेशनल नेट सेविंग्स से, मीन्स अगर ग्रोथ रेट बढ़ाए नेट, अगर नेशनल नेट सेविंग्स रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और इन्वर्सली रिलेटेड है बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, मीन्स अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट कम होगा। नेक्स्ट इज दिस इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप क्या कहता है, दैट इट पोजेस दैट नेट एडिशंस टू कैपिटल स्टॉक आर नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग जीडीपी। जो नेट एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में वो नेसेसरी है फॉर इंक्रीजिंग जीडीपी, जो कि हाईलाइट करता है क्रिटिकल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ की इक्वेशंस हैं फ्रॉम हैरोडोमर मॉडल, दैट नेट सेविंग जो कि एस से डोनेट किया था इज इक्वल टू स्मॉल एस इंटू वाई, जहाँ पे एस इज टोटल सेविंग और जो स्मॉल एस है वो सेविंग रेट है, और वाई क्या है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज दिस नेट इन्वेस्टमेंट इज आई इज इक्वल टू change in K, where I is the net investment and K is the capital stock. Next, capital output ratio is K divided by Y is equal to C, जहाँ पे K क्या है, capital stock that is, and Y is जो total national income जो हमने देखा था, and C is the जो हमने पहले देखा था is capital output ratio. Fourth is this growth rate equation, that change in y divided by y is equal to s by c. ये इंडिकेट करता है कि हाउ जो सेविंग है वो इन्फ्लुएंस करती है जीडीपी ग्रोथ को। ऑब्स्टेकल्स और कुछ कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं ग्रोथ में, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। एक मेजर कंस्ट्रेंट ऑन डेवलपमेंट ये हो सकता है कि लो लेवल ऑफ न्यू कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। न्यू इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसका लेवल कम हो सकता है। इस ऑब्स्टेकल और कंस्ट्रेंट्स ऑफ ग्रोथ में एक ये कंस्ट्रेंट है दैट जो कि लिमिट करता है देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स। अगर लो लेवल ऑफ न्यू कैपिटल फॉर्मेशन है तो उनकी जो एबिलिटी है टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ जनरेटिंग प्रोजेक्ट में वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज दिस सेविंग्स गैप आ जाएगा। कंट्रीज कैन एड्रेस देयर इन्वेस्टमेंट शॉर्टफॉल्स बाय सीकिंग फॉरेन एड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू फिल दिस गैप। कंट्रीज जो हैं वो एड्रेस कर सकती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट शॉर्टफॉल्स को कैसे, बाय सीकिंग फॉरेन एड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने इस गैप को फिल करने के लिए, सेविंग्स गैप। नेक्स्ट इज दिस इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, इन्हांस द एफिशिएंसी विद विच इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट इनटू आउटपुट। अपनी एफिशिएंसी को इस तरह बढ़ाना जो कि इन्वेस्टमेंट को ट्रांसलेट कर दे आउटपुट में, बाय लोअरिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है ग्रोथ रेट को, दैट इज इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए कुछ नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशंस क्या हो सकती हैं, दैट कि वाइल कैपिटल फॉर्मेशन एसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करने के लिए, ये अलोन गारंटी नहीं कर सकता सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। कुछ अदर फैक्टर हैं जो कि मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट। और सफिशिएंट कंडीशन क्या कहता है, नेसेसरी कंडीशन तो ये हो गया कि सिर्फ अकेला कैपिटल फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, अदर फैक्टर हैं जो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज दिस सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फॉर सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ टू अकर, इकोनॉमिक एक सस्टेन ग्रोथ को अकर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और सोशल एटीट्यूड्स जो कि मस्ट अकम्पनी करनी चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में फॉर the sufficient condition. So this is the sufficient condition for growth.
कुछ क्रिटिसिज्म है ऑफ स्टेजेस मॉडल के। क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं दैट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि ये अज्यूम करती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो नेसेसरी स्ट्रक्चरल कंडीशन को पोजेस करेंगे ही करेंगे, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लेबर, जो कि क्रूशल है इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करने को न्यू कैपिटल के लिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर हर डेवलपिंग नेशंस में होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। जो मॉडल्स ऐसा मॉडल जो कि ऑल्सो ओवरलुक करता है अदर स्ट्रेटजीज़ को फॉर इन्हांसिंग ग्रोथ सच एज, जैसे कि रिड्यूसिंग द कैपिटल आउटपुट रेशियो टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स फर्दर एक्सप्लोरेशन इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सो ये जो नोट्स हैं वो एक डिटेल ओवरव्यू प्रोवाइड करवाते हैं क्लासिक थ्योरीज को रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, emphasizing their definitions, historical context, theoretical framework or mechanism of nation, key equations or obstacle faced in implementation and necessary condition for success and criticism raised against these models. So ये लास्ट में कुछ criticism है. So with this 3.1 and 3.2 covered, in next video we will do the 3.3 and 3.4. With this lecture in here, if you understand anything, please like, share and subscribe my channel. So thank you for watching my video. Keep supporting.